में गिनाता हूं, देवताओं का आधिपत्य तुझे प्रदान करता हूं, सारे देवों में तू प्रथम गिनती में गिना जाएगा, प्रथम पूज्य माना जाएगा। बस शंकर भगवान ने वर दिया, थोड़ी देर बाद कार्तिकेय महाराज आ गए। कौन आए? जम के बोलो जरा, कार्तिकेय। और कार्तिकेय जी आए और आकर बोले, पिताजी दंडवत करा, प्रणाम करा, साष्टांग करा, मैं परिक्रमा कर कर आ गया, मैंने परिक्रमा करा। अब इधर तो देवता सब सारे देवता मिलकर अक्षत छोड़ रहे गणेश जी के ऊपर, स्वस्ति वाचन हो रहा, लोग प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, लोग आवाज लगा रहे, श्री गणेश जी महाराज की। अब सारी दुनिया में आवाज लग रही गणेश जी। तो कार्तिकेय ने पूछा, माँ ये गणेश जी का जयघोष क्यों हो रहा है, गणेश जी के जयकारे क्यों हो रहे हैं, गणेश जी के लिए इतना जयघोष? तो माता पार्वती ने भगवान शंकर के शब्दों को कार्तिकेय को सुनाया। कार्तिकेय रो पड़े, माँ मैं परिक्रमा कर कर आया, गणेश जी ने केवल आपकी परिक्रमा लगा ली, आपने उसको प्रथम गिनती में मान लिया। माँ उसने बुद्धि का परिचय दिया और मैंने कर्म का परिचय दिया। बुद्धि का परिचय, कर्म का परिचय। मैंने कर्म कर दिया। महाराज व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? जल्दी बोलो। कर्म का। आपका क्या विचार है? ये लोग तो बहुत दूर बैठे हैं इसलिए इनसे पूछ ही नहीं दिया हूं। व्यक्ति को उसके भाग्य का मिलता है कि कर्म का मिलता है? पुरुषों से भी पूछने का मन है, मेरा भाऊ बोलो तो सही, कि उसके कर्म का मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा? है दोनों का मिलेगा। मेरी माताएं जीजियां बिल्कुल सही कह रही है, दोनों का ही चाहिए। काय का भाग्य का और कर्म का, ये दो हैं। बैंक में एक लॉकर होता है, उस लॉकर में लोग अपनी रकम रखते हैं। बोलो तो सही है गलत? रखते हैं कि नहीं रखते? अपनी चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब लॉकर के अंदर रखते हैं। बैंक में लॉकर होता है, लॉकर में रखने के बाद में लॉकर की दो चाबी होती है। कितनी चाबी लॉकर की? दो। एक चाबी तुम्हारे पास, एक चाबी मैनेजर के पास। तुम्हारी चाबी कितनी भी लगा लो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक वो लॉकर, अरे बोलो जम के, नहीं खुलेगी। और बैंक का मैनेजर कितनी भी चाबी लगा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं, तुम्हारी चाबी लगना जरूरी है। उसी तरह तुम्हारी चाबी है कर्म की चाबी, तुम कितनी भी घुमा लो पर वो ताला नहीं खुल सकता जब तक मैनेजर मेरा शंकर अपनी भाग्य की चाबी घुमा कर नहीं जाए। इसलिए तुम कर्म करो, भाग्य की चाबी मेरा भोलेनाथ घुमाएगा, और कब क्या दे जाए तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। इसलिए चाबी दोनों होना चाहिए, एक भाग्य की, एक कर्म की। दो चाबी होंगी लॉकर खुलेगा, अगर एक चाबी लगी तो लॉकर नहीं खुलेगा। चाबी। अब गणेश जी महाराज को भगवान कार्तिकेय महाराज बोल रहे हैं, माँ मैं कर्म करने गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, और यहाँ गणेश जी महाराज को तुमने प्रथम गिनती में बना दिया। माँ ये क्या हुआ? माता पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, क्रोध भी आया। माँ पार्वती की आंख में अश्रु भी भर गए महाराज, आंसू है माता पार्वती के नयन अश्रु। मां खड़ी हो गई। माता पार्वती ने आज खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से निवेदन करा, आपने अपनी जिंदगी की ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं कौन सी गलती?
तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया, कार्तिक भी तो गया था। अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिक के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी ये पार्वती तुमसे एक वर चाहती है। शंकर भगवान ने कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो, पूर्ण नहीं होना चाहिए। कौन ने मांगा? जम के बोलो, पार्वती। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता पार्वती ने कह दिया, भोलेनाथ आज के बाद ना हो, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है, तुम उसको कुछ भी निकाल कर दे देते हो। होता है, दो बहुएं होती हैं, एक बहू रहती है पूना में, बोलो कहां? मुंबई या पूना, और दूसरी बहू तुम्हारे साथ रहती है। अरे बोलो जम के, एक दूर रह रही है और एक तुम्हारे साथ रह रही है। पर सास को जो साथ रह रही है ना, रोज पूछ रही है ना, वो अच्छी नहीं लगती। वो जो दूर रहती है ना, उसका गुणगान 24 घंटे करती है। ये डोकरियों की आदत भी बुरी, बढ़िया, बड़ी बुरी आदत। जो पास रह रही है वो अच्छी नहीं लग रही, जो दूर रह रही ना, वो दिवाली पे आती है, बस दिवाली पे 30 त्योहार कराती, और दिवाली पे आते और आके पल्लू वल्लू लेके मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके आई आई करके बस 2-4 बार इधर उधर घूमेगी और सास इतनी खुश हो जाएगी, तुरंत अंगूठी निकाल के चुपचाप रख ले, जो तुम्हारे पास में है वो पूरी लग रही है, वो चाय दे रही है, दूध दे रही है, बस बोलने में कभी कभी बोल देती है। अब बहुएं हैं बेचारी, हो जाता है। एक सास बहू से कहती है, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, तू 4 बजे उठा कर। अब वो झगड़ा करते करते हमारे पास आ गए और हमारे पास आके बोली, गुरुजी ये मेरी सास मुझे परेशान करे। मैंने बोला, तेरी सास को क्या बोल रही है? तो क्या मैं 5 बजे उठूं तो बहू 4 बजे उठना चाहिए। तो मैंने कहा, अच्छी बात बोली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम कर, बहू की उम्र है 20 साल, तेरी उम्र है 70 साल, तू 20 साल की बन जा, मैं भी इसको जगाना चालू कर देता हूँ। जब तुम, वो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। जब तुम बहू थे, तुम भी खूब अलमस्त चकाचक सोते थे, और तुम्हारी सास पहले उठती थी। बुढ़ापे में नींद नहीं आती जीजी, नहीं आती।